मुंह खोल दूं तो पटना तक भूचाल आ जाएगा। ये धमकी थी या वर्क कल्चर में पनप रहे या यूं कहिए कि पूरी तरीके से डूबे हुए सभी विभाग के भ्रष्टाचारी व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाली एक अधिकारी की व्यथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ करण। सरकारी कर्मचारी शब्द जबान पर आते ही माफ कीजिएगा एक ऐसा घिनौना चेहरा सामने आता है जो शायद ही इज्जत देने के लायक हो। इसके लिए वे सभी सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं जिनका तोंद वेतन से बढ़ ही नहीं सकता, जिनके बीवी बच्चे 5 स्टार होटल की जिंदगी से कम में मानते ही नहीं, जो अपने बाप और अपने पति को दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए उकसाते हैं, जो वास्तविकता में काली कमाई होती है। वैसे काली कमाई के कारस्तानी की पिछले 10 दिनों से बिहार में एक से एक स्टोरी आने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकारी कर्मचारियों और आर्थिक अपराध शाखा के बीच होड़ लगी है कि तुम कमाओगे कब, आओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली यह है कि अभी तक एक भी विधायक, मंत्री या आईएएस अधिकारी इस जद में नहीं आए हैं। इसका साफ मतलब यह है कि बिहार में विधायक, मंत्री और आईएएस अधिकारी पूर्णतः ईमानदार हैं। आर्थिक अपराध शाखा भी समाचार पत्रों, चैनलों और पोर्टल को इतना ही खबर बनाकर देना चाहती है कि उनका धंधा पानी चल सके तथा जनता को लगता रहे कि सुशासन कायम है। 2 सितंबर के पटना के सभी बड़े अखबार और हाजीपुर परिषद के निलंबित कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव का मामला छाया रहा। अनुभूति ने प्रदेश की शासन व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली अनुभूति दिखाते हुए अकूत कमाई की है। जब सालाना वेतन 80,000 हो लेकिन प्रीमियम ही 15 लाख का भरा जाए तो गजब की अनुभूति हो जाती है। इसी से साहब के ठाट बाट का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या एक कार्यपालक पदाधिकारी बिना किसी राजनीतिक आका या वरीय अधिकारी की मदद से इतना लूट मचा सकता है? क्या वह करोड़ों की चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है? अभी अनुभूति बाबू का मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि 5 सितंबर को एसडीपीओ पंकज रावत का मामला उछल गया। रावत ने अपनी पत्नी और परिजनों के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। छापेमारी में पटना के दीघा बगीचा में आवासीय भूखंड, श्री कृष्णापुरी में फ्लैट, दानापुर सगुना मोड़ के शताब्दी मॉल में 2 दुकानें व फरीदाबाद एनसीआर में फ्लैट के साक्ष्य मिले। पंकज रावत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि भोजपुर के तत्कालीन एमबीआई विनोद कुमार ने भी भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में अपनी शानदार गरिमामय उपस्थिति दर्ज करा दी। विनोद ने बांका, भोजपुर तथा सारण में एमबीआई में रहते हुए अपनी पत्नी के नाम पर अकूत संपत्ति अर्जित की। क्या आपको इन सभी स्टोरी में कोई समानता नजर आती है? ध्यान से सोचिए। 7 फेरे 7 वचन को निभाते हुए सभी घूसखोरों ने पत्नी के नाम पर भी अकूत संपत्ति अर्जित की। ज़्यादातर अधिकारी घूसखोर इसलिए भी बनते हैं क्योंकि उन पर परिवार का दबाव होता है, लेकिन इस 7 फेरे 7 वचन निभाने के चक्कर में बेचारी जनता पिस रही है। सरकारी कानून भी इतना लचर है कि कार्यवाही केवल अधिकारी पर होता है, जबकि कार्यवाही पत्नी और बालिग बच्चों पर भी होना चाहिए, नहीं तो कम से कम पत्नी पर जरूर होना चाहिए। लेकिन भारत के लचर कानून व्यवस्था में बच निकलने की गुंजाइश रखी जाती है। इस लचर व्यवस्था का दंश समाज सदियों से झेलता आ रहा है और भ्रष्टाचारी मलाई काटते रहते हैं। जब हत्या और हत्या के लिए उकसाने के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो घूसखोर और घूसखोरी करने के लिए उकसाने वाले को भी दंडित किया जाना चाहिए। क्या ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केबीसी न्यूज़ बिहार।